हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का। और वो चैप्टर है हमारा बजटरी कंट्रोल। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि बजटरी कंट्रोल जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी गिवन है। मतलब कुछ बुक्स में ये चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग में गिवन होता है और कुछ बुक्स में ये चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में गिवन होता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कॉस्ट अकाउंटिंग वाली बुक से पढ़ें चाहे आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाली बुक से पढ़ें, ऑलमोस्ट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सेम है। तो चलिए फिर करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। बुक मैंने बता ही दिया है, मैं बुक यूज करता हूं महेश्वरी एंड मित्तल की। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन आपने जो करना है वो फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट करते हैं। फ्लेक्सिबल बजट के अंदर ऑटोमेटिकली फिक्स्ड बजट इंक्लूड हो जाता है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि हम जो करेंगे वो ये वाला करेंगे, फ्लेक्सिबल बजट। मैं भी आपको दिखाता भी हूं क्वेश्चन में। ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। ये देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे लिखा है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजटिंग, जिसके अंदर फिक्स्ड बजट दे रखा है एक तरीके से थ्योरी में। ये देखिए, और उसके बाद दे रखा है फ्लेक्सिबल बजट। और यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है जो हमने करने हैं, इससे पीछे के आपने कुछ भी नहीं करना। मतलब बजटरी कंट्रोल के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक करना है और वो टॉपिक करना है फ्लेक्सिबल बजट का, ठीक है। यहां से, और पेपर में भी यही आता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम यहां से देखेंगे, विद द फॉलोइंग डाटा फॉर अ 60% एक्टिविटी। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो पहले समझा दूंगा। विद द फॉलोइंग डाटा फॉर अ 60% एक्टिविटी प्रिपेयर अ बजट ऑफ 80% एंड 100%। ये उसके अलग अलग खर्चे दे रखे हैं कि 60% एक्टिविटी पर 600 यूनिट्स को हम प्रोड्यूस करते हैं। मटेरियल के 100 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है, लेबर की 40 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है, एक्सपेंसेस 10 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 40,000 रुपीज के है, जिसका 40% फिक्स्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज के है, जिसका 60% मेरा फिक्स्ड है। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन को एक बार दिखा दिया, ये आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले तो आपने इसको करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। ये हमारा फॉर्मेट है, पहले मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं। ये है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर है 11.12 और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ये याद रखना है आपने। पहला ही क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होते लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, जरा पहले उसको समझते हैं। ये कहता है कि फ्लेक्सिबल बजट में मुझे 60% जो एक्टिविटी है, यहां पे देखेंगे, मैं आपको सबसे ऊपर एक बार दोबारा दिखा देता हूं कि 60% जो एक्टिविटी है वो 600 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती है। मुझे 80% और 100% पर निकालना है, ठीक है। यहां देखेंगे 60% एक्टिविटी इज माई 600 यूनिट्स, 80% और 100% पर निकालना है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आ गया, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ये बेसिक से पॉइंट से समझाऊंगा मैं। देखिए, ये यूनिटरी मेथड से बता रहा हूं कि 60% एक्टिविटी इज माय 600 यूनिट्स। ये हमारा बन रहा है वर्किंग नोट। तो 80% कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा 600 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 60 और इनटू में 80। तो इसका मतलब आ गया 800 यूनिट्स आ जाएगा। और अगर मुझे ऐसे ही 100% निकालना हो तो क्या हो जाएगा, तो 600 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 60 इंटू में 100 कर दूंगा तो आ जाएगा 1000 यूनिट्स आ जाएगा। इस तरीके से तो सबसे पहले मैंने आपको ये निकालना बताया है, ये कैसे निकाला है, समझ में आ गया।
अब हम इसमें करते क्या है, ये है बजट। बजट के अंदर मेरे पास अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रोडक्शंस होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैंने 60% एक्टिविटीज करी है तो मेरा 600 यूनिट्स बनी है। 80% पर ये और 100% पर ये 600 यूनिट्स का जब मैंने प्रोड्यूस किया होगा तो खर्चे कुछ इस टाइप से आएंगे। लेकिन अगर मैं 80% करूंगा तो कुछ और आएंगे, और अगर मैं 100% मतलब 1000 करूंगा तो कुछ और आएंगे। समझ में आ गया? तो इस लेवल पर खर्चा क्या हुआ है, इस लेवल पर क्या हुआ है और इस लेवल पर क्या हुआ है, ये हमें निकालना है फ्लेक्सिबल बजट में। अब फ्लेक्सिबल बजट को करने के लिए मैंने बताया है दो तरीके, आपको मैं दोनों ही कराऊंगा। पहला जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें मैं आपको कराऊंगा जिसके अंदर मैं आपको वेरिएबल कॉस्ट अलग निकालने सिखाऊंगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट अलग निकालने सिखाऊंगा, और अच्छा फिक्स इसमें है ही नहीं तो यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा जो सिखा रहा हूं मैं आपको यहां पर वेरिएबल कॉस्ट अलग सिखा रहा हूं और सेमी वेरिएबल कॉस्ट अलग सिखाऊंगा। आगे क्वेश्चन जो कराऊंगा उसके अंदर मैं आपको जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट होगी उसके अंदर अलग तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो यहां से मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन आते जाएंगे, आप समझते जाएंगे। सबसे पहला ए पॉइंट पर हम करेंगे यहां पर वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है जरा उसको देखते हैं हम। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में मेरे पास मुझे देखना है यहां पर क्या क्या गिवन है। यहां पर गिवन है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, इसके आगे कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। ये है फैक्ट्री एक्सपेंसेस जिसके अंदर कुछ दे रखी है फिक्स्ड, ये देखो ये दे रखा है, और कुछ होगा क्योंकि 40% फिक्स्ड है तो 60% वेरिएबल हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस की बात करूंगा तो 30,000 रुपीज की है जिसका 60% मेरा फिक्स्ड है तो 40% वेरिएबल हो जाएगा। अब ये ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको लिखना बताता हूं मटेरियल। मटेरियल और मटेरियल दे रखा है एट द रेट ऑफ 100 के अकॉर्डिंग। मटेरियल दे रखा है एट द रेट ऑफ 100 के अकॉर्डिंग। सेकंड नंबर पर दे रखा है मुझे लेबर, ये दे रखा है एट द रेट ऑफ 40 के अकॉर्डिंग। और थर्ड नंबर पर दे रखा है मुझे एक्सपेंसेस, और ये है एट द रेट ऑफ 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन में मुझे बिल्कुल सिंपल सा डाटा गिवन है। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यूनिट्स कितनी है 600, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज पर यूनिट, तो 100 इंटू 600 हो जाएगा 60,000। 100 इंटू 800 हो जाएगा 80,000 और 100 इंटू 1000 हो जाएगा 1 लाख। ये सबसे पहले मेरा खर्चा आ गया। अब 40 इंटू 60 किया मतलब 40 इंटू 600 किया तो आ जाएगा 24,000। 40 इंटू 800 किया तो आ गया 32,000 और 40 इंटू 1000 किया तो आ गया 40,000। फिर 10 इंटू 600 किया तो आ गया 6,000। 10 इंटू 800 किया तो 8,000 और ये आ जाएगा 10,000। समझ में आ गया? ये जो मेरे खर्चे हैं दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं यहां पर, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में इतना ही है तो हमने वेरिएबल कॉस्ट यहां पर क्लोज कर दी और यहां पे हम मेंशन कर देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इनका टोटल कर देंगे वो हम बाद में कर लेंगे। फिर हम बी नंबर पे लिखेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अभी सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर थोड़ा पोर्शन फिक्स्ड कॉस्ट का होगा और थोड़ा पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट का होगा। मतलब एक ही यूनिट में दो अलग अलग कॉस्ट होंगी, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दिखा देता हूं मैं इसका।
ये दे रखा है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसमें 40,000 दे रखा है। 40,000 में 40% जो है वो फिक्स्ड है, तो 60% क्या हो गया, वो वेरिएबल हो गया। तो हम यहां पर लिखेंगे, इसके अंदर सबसे पहले मैं लिख देता हूं फर्स्ट पॉइंट पर, ध्यान से देखेंगे यहां पर फर्स्ट पॉइंट पर ये है मेरे पास फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस में देखो मेरे पास दे रखा है, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, ये है फिक्स्ड और ये है वेरिएबल। अब फिक्स्ड और वेरिएबल कैसे निकालेंगे वो अब यहां पे देखेंगे जरा ध्यान से। फिक्स्ड में मुझे साफ साफ मेंशन है कि टोटल खर्चा है 40,000 का, ध्यान से देखना, टोटल खर्चा है 40,000 का, जिसका 40% मेरा फिक्स्ड है। 40,000 का 40% फिक्स्ड है, ठीक है, यहां पे मुझे क्लियरली मेंशन है। अब अगर 40,000 का 40% फिक्स्ड हुआ तो हो गया 16,000। और फिक्स्ड एक्सपेंसेस हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर सेम ही रहेगा, ये बात मुझे पता है। मतलब जैसे अगर मुझे किसी फैक्ट्री में रेंट पे करना है 16,000 रुपीज पर मंथ, तो मैं चाहे वहां पर 10 यूनिट बनाऊं, 100 यूनिट बनाऊं या 1,000 यूनिट बनाऊं, मेरा रेंट फिक्स्ड रहेगा। तो ये हो गया फिक्स्ड। अब हम बात करेंगे वेरिएबल की, लेकिन वेरिएबल को समझाने से पहले मैं आपको यहां पर एक चीज दिखाना चाहूंगा। विद द फॉलोइंग डाटा फॉर अ 60% एक्टिविटी, मतलब ये जो भी डाटा मुझे गिवन है 60% एक्टिविटी का गिवन है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं वेरिएबल में, तो वो 40,000 का जो 60% मेरा होगा डाटा, 40,000 का 60% जो हुआ वो 60% एक्टिविटी के लिए हुआ, वो इसके लिए हुआ। इन दोनों का निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 24,000। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फिर हम वर्किंग नोट की तरफ चलेंगे, यहाँ पे छोटा सा वर्किंग नोट बनाना है हमने। देखिए अब इसके बाद क्या होगा, यहां पर देखेंगे, यहां पर है 24,000 रुपीज है, और ये कितनी यूनिट्स के लिए, 600 यूनिट्स के लिए। तो हम बात करते हैं 600 यूनिट्स के लिए मेरी जो कॉस्ट आती है वो 24,000 की आती है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर आप ये नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी होती है। एक यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 24,000 डिवाइडेड बाय 600, तो कितना हो जाएगा, 40 रुपीज आ गया पर यूनिट कॉस्ट। अगर मैं यहां पे बात करूं, इसका जो खर्चा है वो कितने के अकॉर्डिंग हो जाएगा, एट द रेट ऑफ 40 के अकॉर्डिंग हो गया। समझ में आ गया। अब मुझे करना क्या है, चाहे तो यहां से कर लो, ये देखिए, आप 40 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और 40 को फिर इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। और या फिर यहां पे लिखना चाहो, यहां पे लिख लो कि अगर आपको 800 के लिए चाहिए तो कितना हो जाएगा, 800 इंटू में 40, इट मीन्स 32,000, ये एक आ जाएगा। ऐसे ही 1,000 के लिए चाहिए तो क्या करेंगे, 1,000 इंटू 40 के अकॉर्डिंग आ गया 40,000। आप इस तरीके से कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो आप सीधा मेंशन कर दीजिए यहां पर, ये मैं क्योंकि निकाल रहा हूं इसीलिए मैं स्पेशली इसको रेड कलर से लिख रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये मैंने अलग से निकाला है। समझ में आ गया होगा। ये आ गया मेरे पास सबसे पहले क्या, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। क्योंकि इसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हैं, तो मैंने इसको सेमी वेरिएबल का नाम दे दिया। ठीक है, ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना, ये वाला जिसमें हम वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिक्स्ड नहीं है, सिर्फ फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए मैंने वेरिएबल और सेमी वेरिएबल बना दिया। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की, इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, इसके सेकंड पार्ट में दे रखा है, मैं आपको फिर दिखा देता हूं एक बार। वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है 30,000 रुपीज का, जिसमें 60% फिक्स्ड है। अब यहां पे हम लिख देते हैं, यह है मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव
एक्सपेंसेस, यह है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जैसे मैंने पहले किया था यहां पर भी वही करना पड़ेगा। ये हो गया फिक्स्ड और ये हो जाएगा वेरिएबल। फिक्स्ड और वेरिएबल। अब क्या है, अगर मैं फिक्स्ड की बात करूं तो 30,000 का 60% मेरा फिक्स्ड है। 30,000 का 60% फिक्स्ड है तो कितना हो गया, ये आ गया 18,000। और जैसे मैंने बताया था वो हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए सेम रहेगा 18,000। अब अगर वेरिएबल की बात करूंगा तो वेरिएबल हो जाएगा 30,000 का 40% मेरा क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया। और ये आ गया 12,000 क्योंकि ये 60% लेवल के लिए है तो मैंने 60% वाले में लिख दिया। समझ में आ गया। अब फिर वही वर्किंग नोट बनाएंगे हम यहां पर जैसे यहां पे बनाया था। क्या बनाएंगे, देखिए 12,000 रुपीज मैंने खर्चा किया है जब मेरे पास कितनी यूनिट्स है, 600 यूनिट्स है। तो यहां पर हम बिल्कुल वही लिखेंगे कि 600 यूनिट्स के ऊपर मैंने 12,000 किया है तो एक यूनिट पे कितना करूंगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 600, इसका मतलब 20 रुपीज आ गया। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे, यहां पे ये हो गया एट द रेट ऑफ 20 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एट द रेट ऑफ 20 के अकॉर्डिंग। अब यहीं पर मेंशन कर देता हूं मैं कि 800 यूनिट्स पर कितना खर्चा होगा, फिर वो हो जाएगा 800 इंटू 20, इट मीन 16,000। और अगर 1,000 यूनिट्स होती तो कितना खर्चा होता, 1,000 इंटू 20 के अकॉर्डिंग खर्चा होता 20,000। तो ये मेरे पास और आ गया। तो यहां पे हम लिख देंगे 16,000 और 20,000 बस। अब ऐसे ही हम यहां पर इसका टोटल कर देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये आ गया टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और लास्ट में लिख देंगे हम टोटल कॉस्ट, और जो ए प्लस बी कर देंगे हम। ठीक है, जो ए प्लस बी कर देंगे। अब जरा जल्दी जल्दी टोटल कर देते हैं हम इसका। ये आ गया 60,000 प्लस 24,000 प्लस 6,000, तो आ गया 90,000। ये है मेरे पास 90,000। और नेक्स्ट वाला आ गया 1,20,000, ये आ गया। और 1,50,000 ये आ गया। ठीक है, ये वाले खर्चे आ गए। अब ऐसे इसका करा तो आ गया 16,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000, तो आ गया 70,000 ये आ गया। ऐसे 16,000 प्लस 32,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000, तो 82,000 का ये आ गया। कैलकुलेशन आप जरूर देख लेना। 16,000 प्लस 40,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000, तो 94,000 का ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी 90 प्लस 70, ये आ गया 1,60,000। 120 ये आ गया 202,000, और इन दोनों का किया तो आ गया 244,000। ये हमारा आंसर आ गया। बस आपको इतना ही करना था इसके अंदर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये इसका वर्किंग नोट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरा मैं आपको वो दिखा देता हूँ पहले। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2011 में आ चुका है, तो आप देखेंगे इसे। देखिए, ये देख सकते हैं आप।
a department of AXY company ascertained sales of rupees 6 lakh at 80% of its normal capacity. अगर हम 80% एक्टिविटी करते हैं तो 6 लाख रुपए की सेल होती है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है मेरे पास, जैसे ये वाला एक डिपार्टमेंट है, ये वाला 2 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं। ठीक है, ये ऑफिस से रिलेटेड है, ये सेलिंग है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है। 3 अलग अलग डिपार्टमेंट के मुझे खर्चे दे रखे हैं और दे रखा है कि मुझे फ्लेक्सिबल बजट बनाना है और 90%, 100% एंड 110% पर अगर हम करें तो क्या होगा। 80% पर ये है 90, 100 और 110। अगर हम इस पर बनाएं तो क्या होगा, ये खर्चे है। इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनना। जो भी खर्चे डायरेक्टली रुपीज में गिवन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, 2011 में आ चुका है। ऑफिस सैलरी है 90,000, ये जो रुपीज में है ये है फिक्स्ड एक्सपेंसेस और ये परसेंटेज में है, ये वेरिएबल। ये फिक्स्ड, ये वेरिएबल, ये फिक्स्ड, फिक्स्ड, वेरिएबल, 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 फिक्स्ड, वेरिएबल, वेरिएबल, ये मुझे टोटल दे रखे हैं। मतलब जो भी परसेंटेज में है वो वेरिएबल है और जो रुपीज में है डायरेक्टली वो फिक्स्ड है। बस इतना सा करना है हमारे को। देखिए अब हम क्या करते हैं, मैंने यहां पे पहले जैसे बनाया था अभी भी बना रखा है। ये क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं। ये क्वेश्चन है मेरे पास 11.13। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्या करेंगे कि 80% मुझे लेवल दे रखा है, 80% है मेरा 6 लाख, ये मुझे मेंशन है। तो 90, 100 और 110 कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखिए अगर 80% लेवल जो है मेरा, अगर 80% लेवल है मेरा 6 लाख, अगर 80% 6 लाख है तो 90% कितना हो जाएगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू में 90। और अगर मुझे 100% निकालना है तो क्या होगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू में 100। और अगर मुझे 110% निकालना हो तो क्या होगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू में 110। तो एक आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर, ये हमारा आंसर निकल जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये कितना आ गया, अब देखेंगे 6 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू में 90, 6 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू में 90, तो कितना आ गया, 6,75,000। 6,75,000 ये आ गया। ऐसे ही 6 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू में 100 तो आ गया 7,50,000 ये आ गया। एंड लास्ट 6 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू 110 तो ये आ गया 8,25,000, ये आ गया 8,25,000 ये आ गया। और अगर आप देखेंगे मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये वाला किया हुआ है। ये 6 लाख गिवन ही है, 675, 750 और 825, ये आप देख सकते हैं। मैंने ये यहाँ पे निकाल के आपको बता दिया है कि मैंने निकाला कैसे है। समझ में आ गया होगा। अब हम अपना शुरू करते हैं एक्सपेंसेस को। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास है यहां पर एक्सपेंसेस, मेरे पास है फर्स्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के हिसाब से लिख लेते हैं हम। ये है मेरे पास ऑफिस एक्सपेंसेस। वैसे तो कुछ मेंशन नहीं है, अगर मैं आपको दिखा दूं यहां पर एक चीज देखेंगे, यहां पर ना इट्स एक्सपेंसेस आर गिवन बिलो, ये दे रखे हैं। ये ऑफिस जर्नल, डेप्रिसिएशन एंड रेंट एंड रेट्स, ये मुझे ऐसे गिवन है। ठीक है, ये वाले मुझे ऐसे गिवन है। उसके बाद सेलिंग कॉस्ट ये दे रखी है एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये दे रखी है। तो मुझे ऊपर वाले का नाम नहीं है तो हम इसको जर्नल एक्सपेंसेस के नाम से लिख सकते हैं या फिर सिर्फ एक्सपेंसेस करके लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं ए पॉइंट पर, ये है मेरे पास एक्सपेंसेस, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है। एक्सपेंसेस में क्या क्या है मेरे पास है, फर्स्ट पर ऑफिस,
एक्सपेंसेस। सेकंड नंबर पर है जनरल एक्सपेंसेस। थर्ड नंबर पर है डेप्रीसिएशन। और फोर्थ नंबर पर है रेंट। ये चार एक्सपेंसेस मुझे इस टाइप से गिवन है। अब हम क्या करते हैं, जरा इसको देख लेते हैं एक बारी कैसे कहते हैं। 90,000 दे रखा है ऑफिस, जो 90,000 है वो फिक्स्ड रहेगा। डेप्रिसिएशन 7,500 है, फिक्स्ड रहेगा। रेंट 8,750 है, ये भी फिक्स्ड रहेगा। जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो चेंज नहीं होंगे सभी लेवल पर। ऑफिस है 90,000 तो वो 90,000 रहेगा सभी लेवल के लिए। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस दे रखे 2% ऑफ सेल। अब सेल्स का 2% देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये सेल है मेरे पास, ये जो है ना ये है सेल्स रुपीज में, ठीक है, ये सेल्स है रुपीज में। इसका 2%, इसका 2% हो गया 12,000। अगर इसका 2% की बात करूं तो वो आ जाएगा 13,500। इसका 2% हो गया 15,000 और इसका 2% हो गया 16,500। समझ में आ गया होगा। ये मेंशन है जनरल एक्सपेंसेस में 2% ऑफ सेल। इसके बाद है डेप्रिसिएशन मेरा फिक्स्ड है 7,500। तो सभी लेवल के लिए ये मेरा फिक्स्ड हो गया 7,500। और रेंट है 8,750 तो आ गया 8,750। क्योंकि ये भी रुपीज में गिवन है तो ये भी मेरा फिक्स्ड है हर लेवल के लिए। समझ में आ गया होगा। ये हमने कर दिया यहां पर टोटल एक्सपेंसेस। इन सबका टोटल करते जाएंगे, टोटल हम बाद में कर लेंगे एक बार में, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास बी। बी दे रखा है मुझे सेलिंग कॉस्ट। यस, ये दे रखी है मुझे सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट में क्या क्या है अगर हम बात करें, सेलिंग कॉस्ट के अंदर भी है मेरे पास, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं सेलिंग कॉस्ट। या देखिए सेलिंग कॉस्ट में, एक सेकेंड, तो सेलिंग कॉस्ट में मेरे पास सैलरीज, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स, ऑफिस और जनरल एक्सपेंसेस ये दे रखे हैं। और ये चारों के चारों परसेंटेज में है, 8%, 2%, 1% एंड 1%। आप देख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इन चारों को ही परसेंटेज में है तो ये सारे के सारी हो गई वेरिएबल। तो यहां पर हम लिख रहे हैं, सबसे पहले है मेरे पास फर्स्ट नंबर पर है सैलरीज, सेकंड नंबर पर है मेरे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद है सेल्स, ऑफिस और इसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस ये दे रखे हैं, ये 8%, 2%, 1% एंड 1%। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर करेंगे हम, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो 8% किसका, इसका, 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 तो हम इस सब का 8% निकाल देंगे। तो कितना कितना हो जाएगा, 6 लाख का 8% हो गया 48,000।
6,75,000 का 8% हो जाएगा 54,000। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। 675 इंटू 8%, तो आगे 54। 7,50,000 का 8% हो जाएगा 60,000, और ये हो जाएगा 66,000। समझ में आ गया? हमने सिर्फ इस सेल्स का 8% निकाला। अब ट्रैवलिंग में दे रखा है इसी सेल्स का 2%, तो 2% मैंने ऊपर भी निकाला था, वो सेम ही हो जाएगा। 12,000, 13,500, 15,000 और 16,500। ये आ गया मेरे पास क्या? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद दे रखा है मुझे 1% एंड 1%, दोनों 1% दे रखे हैं, तो इसका 1% कितना हो जाएगा? 6,000 क्योंकि दोनों में 1% है। इसका हो गया 6750, 6750। इसका हो गया 7500, 7500, और इसका हो जाएगा 8250, 8250। ठीक है, अब इसका टोटल कर देंगे हम। ये आ जाएगा टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस या टोटल सेलिंग कॉस्ट आ गई। इसके बाद और थर्ड नंबर पर है हमारे पास, अब देखेंगे यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जिसमें वेजेस है 15,000, वो फिक्स्ड रहेगी सभी के लिए। रेंट है 1% एंड अदर एक्सपेंसेस है 4%। तो 3 है इस बारी हमारे पास। यहाँ पे हम लिख देंगे सी पार्ट, वो है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के नाम से। देखिए ये है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के नाम से। इसमें मेरे पास 3 है, वो है सबसे पहले वेजेस, सेकंड नंबर पर रेंट, और थर्ड नंबर पर अदर्स। ये है वेजेस, रेंट और अदर्स एक्सपेंसेस, ये 3 दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं अगर हम बात करें? 15,000 सबसे पहले तो वेजेस है, वो सभी लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए सेम हो जाएगा। इसके बाद है रेंट है 1%, तो 1% हो जाएगा, ये भी 1% था, तो ये है हमारे पास 6,6750 और 7,500, और ये हो जाएगा 8,250। और इसके बाद है 4%, 4% हो जाएगा 24, ये हो जाएगा हमारे पास 4% हमने पहले भी निकाला था। 4% के लिए हो जाएगा अब ये वाला 6,750 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 27,000, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा, और 33,000 ये हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा। अब ऐसे ही इसका भी टोटल कर देंगे हम, ये इसका भी टोटल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक एक करके सब ये निकल गए। अब इसका टोटल कर देते हैं पहले हम। इसका टोटल किया तो कितना आ गया? 90,000 प्लस 12,000 प्लस 7,500 प्लस 8,750, तो ये आ जाएगा 118,250। फिर 90,000 प्लस 13,500 प्लस 7,500 प्लस 8,750, तो आ गया 119,750। तो 90,000 प्लस 15,000 प्लस 7,500 प्लस 8,750, तो ये आ गया 121,250। एंड लास्ट 90,000 प्लस 16,500 प्लस 7,500 प्लस 8,750, तो ये आ गया 122,750। ये मैंने पहले का टोटल कर दिया। अब इसका कर देते हैं 48 प्लस 12
प्लस 6 प्लस 6 तो आ गया 72, ये आ गया। इसका आ जाएगा 81, इसका आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, 54 प्लस 13,500 प्लस 6750 प्लस 6750, ठीक है। तो ये आ गया 90,000, ये आ गया, और 66 प्लस 6750 प्लस, और ये 99, ये आ गया। इसका भी टोटल कर लिया हमने। अब इसकी बारी है 15,000 प्लस 6,000 प्लस 24,000, तो 45,000 ये आ गया, 15,000 प्लस 6750 प्लस 27,000, तो 48,750 ये आ गया, 15,000 प्लस 7,500 प्लस 30,000, तो 52,500 ये आ गया, एंड लास्ट 15,000 प्लस 8,250 प्लस 33,000 ये आ गया, तो 56,250 ये आ गया। सबकी निकल गई। अब मुझे लास्ट और फाइनल स्टेप लिखना है, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, टोटल कॉस्ट, और जिसके अंदर करेंगे A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी लाइन खींच लेते हैं इसके अंदर। देखिए A प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 1 2 और ये 3, समझ में आ गया। एक बता देता हूं, 118250 प्लस 72,000 प्लस 45,000, तो ये आ गया 235,250, ये मेरा एक आंसर आ गया, समझ में आ गया। अब ऐसे ही एक, सबसे पहले ये लिखेंगे प्लस 81,000 प्लस 119750, ये आ जाएगा 249,500, समझ में आ रहा है जो मैं ऊपर से लिखता आ रहा हूं। ऐसे ये 52,500 प्लस 90,000 प्लस 121,250, तो ये आ गया 263,750, एंड लास्ट 122,750 प्लस 99,000 प्लस 56,250, तो आ गया 2,78,000, ये आ जाएगा। ये हमारा क्लोज, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बुक वालों ने जो है आंसर आपका, ये देखिए, ये दे रखा है 2,49,500 जो ये रहा, 2,63,750 जो ये रहा, एंड लास्ट 278 जो ये रहा, समझ में आ गया। ये तो हमारा मैच हो गया। अब उन्होंने ना ये वाला 80% पे नहीं बनाया, मैंने वो भी बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये 3 कहा था, लेकिन हमारा बेसिक क्राइटेरिया यहां से शुरू था, इसलिए मैंने ये भी बना दिया, ठीक है। तो हमारा आज के लिए ये वाला जो क्वेश्चन नंबर था वो पूरी तरह खत्म होता है, और आज की क्लास भी हम यहाँ पे खत्म करते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो मतलब एक्सट्रीम लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये वाला है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और मैं इसको बिल्कुल अलग तरीके से कराता हूं, ये भी आपको बता रहा हूं। इसको बिल्कुल अलग तरीके से कराऊंगा, और ये पेपर में आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है, याद रखना ये वाला क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चनों के साथ।